बुलेटिन का आगाज कोरोना की खबर के साथ ही करेंगे। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के 7,177 नए केस सामने आए हैं हरियाणा में। इसके साथ ही 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हो गई है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 2401 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद में कोरोना के 998 नए केस सामने आए हैं। उसके साथ ही 24 घंटे में 3,489 मरीज डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। सोनीपत में 573, हिसार में 521 नए केस दर्ज किए गए हैं। करनाल की अगर बात करें तो करनाल सीएम सिटी है, यहां पर 501 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 230 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला की अगर बात की जाए तो 221, पानीपत में 208 और पंचकुला में 179 केस सामने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार आंकड़ों में उछाल आता जा रहा है और हरियाणा में बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े कोरोना के बढ़ते ही जा रहे हैं। 7,177 नए केस 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही बड़ी बात यह है कि मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। 29 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई है। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में सामने आ रहे हैं, जहां पर 2,401 नए केस सामने आए हैं। उसके साथ ही फरीदाबाद से भी ऐसे ही लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 998 केस यहां पर आए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में कई मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। सोनीपत की अगर बात करें तो 573 नए केस यहां से दर्ज किए गए हैं। हिसार में 521 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 501 नए केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 230 नए मामले सामने आए हैं। अंबाला की अगर बात करें तो 221 नए केस सामने आए हैं। अंकित दुधानी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंकित, आपसे ये जानना चाहूंगी कि लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अब क्या कुछ तैयारी है प्रदेश सरकार की? बिल्कुल बिल्कुल कुसुम, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन एक राहत की बात जरूर है कि कल जिस तरह से 77 तो 17 मामले सामने आए थे, लेकिन जो अगर आज की बात की जाए कि पिछले 24 घंटे की, तो उसमें 7100 मामले सामने आए हैं। लगभग 600 मामले कम दर्ज हुए हैं। तो एक राहत की बात है, जो कि पिछले 4 दिन से लगातार बढ़ रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है। और प्रदेश सरकार की जहां तक तैयारी की बात है, तो प्रदेश सरकार ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है और राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, जिसका अध्यक्ष अनिल विज को बनाया है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री है अनिल विज, उनको अध्यक्ष बनाया गया है। और उनकी अध्यक्षता के अंदर जो कमेटी बनाई गई है, उसके अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर के जो अधिकारी हैं, लगभग 10 के आसपास अधिकारी हैं, वो उसके मेंबर हैं। और जो होम सेक्रेटरी हैं वो सेक्रेटरी हैं। आज 3 बजे उसकी बैठक होगी और 3 बजे बैठक के बाद जो भी कठोर निर्णय होंगे वो लिए जाएंगे। 3 बजे सेक्रेटरीट के अंदर ये बैठक होने वाली है। बड़ी बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार पूरी तरह से संजीदा है और कदम उठा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार मंत्री कहें, मुख्यमंत्री कहें या और लोग कहें कि यही अपील करते हुए नजर आते हैं कि आम आदमी को भी इसमें साथ देना होगा, आम आदमी को भी रूल्स का पालन करना होगा, तभी इस महामारी से बचा जा सकता है। केवल सरकार के जो बंदोबस्त है या प्रयास है, उससे महामारी को हराया नहीं जा सकता। तो इसलिए आम लोगों को भी समझना होगा कि वो भी जो ये सारी गाइडलाइंस बताई जा रही हैं उसका पालन करें, बिना वजह घर से बाहर ना निकले, जो भी मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी रखें। लेकिन आम आदमी कहीं ना कहीं लापरवाह दिखता है। हम देखते हैं कि जिस तरह से चंडीगढ़ में वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन पंचकुला के अंदर लोग धड़ल्ले से घर से बाहर निकल रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसके लिए एहतियात बरतने की जरूरत है, और एहतियात नहीं बरतेंगे तो लगातार जिस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 29 मौतें भी हुई हैं। और सबसे ज्यादा मामले जो है वो गुरुग्राम और फरीदाबाद में सामने आ रहे हैं। गुरुग्राम में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। तो वहीं फरीदाबाद की बात करें तो 998 मामले, लगभग 1000 मामले तो फरीदाबाद के अंदर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज एक अहम बैठक भी होने वाली है अनिल विज की अध्यक्षता में, और ये बैठक कोरोना को लेकर होगी। और कहा जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं, लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि एहतियात बरतें, क्योंकि लोगों की मदद के बिना इस महामारी को मात नहीं दी जा सकती। और यही वजह है कि लगातार मास्क पहनने की अपील की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक सामाजिक दूरी का पालन करने की भी लगातार बात कही जा रही है।
तो कोरोना की रफ्तार चरम पर है, हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं। कई जगह लॉकडाउन लग चुका है तो कहीं नाइट कर्फ्यू लग रहा है। पंजाब हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगातार जारी है। चंडीगढ़ में भी वीकेंड लग चुका है। इसके साथ ही ऐसे में प्रवासी मजदूरों को बीते साल का वो खौफनाक मंजर भी याद आ रहा है जब देश में लॉकडाउन था और उन्हें अब फिर से यही डर सताने लगा है। गुरुग्राम में प्रवासी मजदूर अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। उन्हें डर है कि कहीं फिर से वो लोग लॉकडाउन में ना फंस जाए। लॉकडाउन लगने के चांस हो सकता है, कहीं लॉकडाउन लग जाए इसीलिए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक डिक्लेयर तो नहीं अभी डिक्लेयर नहीं है, क्या पता हो जाए। तो पिछली बार की तरह हो सकता है कहीं दिक्कत आ जाए, इसलिए आप पहली नौकरी हाँ जी छोड़ दिए। डेली कमाते डेली खाते हैं। मैं बिहार जा रहा हूँ और वजह यह है कि लॉकडाउन का लगने का चांसेस है, तो मैं बिहार जा रहा हूँ। और पहले मैं कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ अपने बंदे को छोड़ने के लिए, बट लॉकडाउन की वजह से डेली कमाने वाले डेली खाने वाले क्या कर सकते हैं सर। पिछले दफ़े जैसे लॉकडाउन हुआ था, आम मजदूर काफ़ी सारे मारे गए, हमारे भाई लोग। तो लॉकडाउन का डर प्रवासी मजदूरों को सताने लगा है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक बस सब जगह यही हाल है। बसें भरी है। रेलवे स्टेशन पर मजदूर बड़ी तादाद में देखे जा रहे हैं जो वापस अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं। कुछ मजदूर खुद बसों का इंतजाम कर रहे हैं और घर जा रहे हैं। चंडीगढ़ और गुरुग्राम की ये तस्वीरें देखिए। गुरुग्राम में मजदूर अपने बसों से अपने ठिकानों के लिए निकल रहे हैं। तो देश में कोरोना कहर ढा रहा है, लेकिन नेताओं को शायद इसकी परवाह तक नहीं है। दरअसल करनाल के सेक्टर 12 में भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद संजय भाटिया समेत कई लोग शामिल हुए। किसानों की तरफ से कार्यक्रम का विरोध ना हो इसलिए पुलिस के भी कड़े बंदोबस्त यहां पर किए गए थे। कार्यक्रम में खूब भीड़ जुटी। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाई गई। कई लोग तो बिना मास्क के ही पहुंच गए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना की मौजूदा स्थिति गंभीर है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोशिश है कि लॉकडाउन ना लगे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरीके से यहां पर नियमों की अवहेलना भी की गई है। शुरू से डॉक्टर साहब की शुरू से क्योंकि कोरोना काल में थोड़ी एक प्रॉब्लम है कि जगह जगह हर बूथ पे या हर मंडल पे मिलाना संभव नहीं था, तो इसलिए हमने एक ही जगह कुछ सोशल डिस्टेंसिंग रख के, जैसा कि आपने देखा भी है, हमने अपने प्रमुख लोग बुलाए और उसने आज उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो भी संविधान दिया, जिस प्रकार का संविधान दिया, सबको एक जैसे अधिकार दिए और जिस प्रकार से उनके संविधान की वजह से समाज में एक रूपता आई और जिसकी वजह से देश आज इतनी प्रगति कर रहा है, उसके लिए उनके बहुत आभारी चरणों में नमन करने के लिए उनको श्रद्धासुमन आज के कार्यक्रम का आयोजन किया। और चलिए बात हिमाचल की करते हैं। हिमाचल की जयराम सरकार प्रदेश में लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जनता के बीच में भी तनाव पैदा होता है। ऊना में समीक्षा बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने यह बयान दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की और कहा कि भविष्य में परिस्थितियों के आधार पर ही फैसला किया जाएगा कि क्या आगे करना है। अभी कोरोना चरम पर आना बाकी है, इसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। सब सेक्टर के लोगों से हमने जो फीडबैक लिया है, सबकी राय एक है कि लॉकडाउन की तरफ अभी नहीं जाना चाहिए। परिस्थितियां बहुत खराब होंगी तो आने वाले समय में उस सारी चीज़ को लेकर के एक विचार होने की संभावना अगर होगी तो उस पर कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी तक ये तय हुआ है कि हमने सब लोगों से चर्चा करने के बाद कि लॉकडाउन हम अभी तक नहीं करेंगे। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना बीजेपी का दलाल है। जहां चुनाव होता है वहां से कोरोना निकल गया, कुंभ से कोरोना निकल गया और जहां किसान आंदोलन है वहां पर घुस गया। उन्होंने ये भी कहा कि किसान कोरोना का नाम की कोई बीमारी नहीं है। सरकार कोरोना के नाम पर ड्रामा कर रही है। सरकार किसानों को हटाने की पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है और यही वजह है कि इस तरीके का ड्रामा रचा जा रहा है। तो किसान नेता गुरनाम सिंह चडोनी का यह बयान सामने आया है। बीजेपी का दलाल है। जहां पे चुनाव हुए वहां से कोरोना निकल गया, बीजेपी को छूट दे दी। अगर कहीं पे मेला लगता है
हरिद्वार से कोरोना निकल गया, इलाहाबाद से भी कोरोना निकल गया, हरियाणा पंजाब में घुस गया, दिल्ली में घुस गया, जहाँ पे किसानों का आंदोलन है, जहाँ पे जब बीजेपी को प्रयोग करना होता है, सरकार को प्रयोग करना होता है, तब ये ऐसे हथकंडे अपनाती है। वास्तविकता ये है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं पैदा हुई आज तक, ये सारा फ्रॉड है। और आप देखें, हमने सिद्ध तो कर दिया है कि हम 5 महीने से बैठे हैं, कोरोना में ही तो आए थे यहाँ। ये तो तब फैलाए, अगर तब कोरोना ना हो, तब तो कोरोना ही तो था, लॉकडाउन तो था। और ये कोरोना बीजेपी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। कोरोना का फायदा उठा के इन्होंने मजदूरों के कानून तोड़े, कोरोना का फायदा उठा के इन्होंने किसानों के ये जो 3 अध्यादेश लाए, क्या जरूरत थी अध्यादेश लाने की? आपातकाल था, कोई 1 साल बाद बना लेते। इसलिए कि लोग आंदोलन नहीं करेंगे, कोरोना से डरा के देश को बेच रहे हैं। और खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो गई। दरअसल किसान बीजेपी नेताओं का यहां पर विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की। जब किसान नहीं माने तो दोनों के बीच वहां पर झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 70 किसानों को यहां पर हिरासत में ले लिया। सरकार और किसानों के बीच जारी महाभारत का रण क्षेत्र बनता जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन। करीब करीब हर रोज बीजेपी नेताओं के दौरे और उसके जवाब में किसानों का जबरदस्त विरोध दिखता है। शुक्रवार को ओपी धनखड़ के विरोध की सुर्खियां अभी हट पाती, उससे पहले ही किसानों ने कुरुक्षेत्र पहुंचे खेल मंत्री संदीप सैनी और सांसद नायब सैनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम के लिए बीजेपी के नेता सैनी समाज के भवन में जुटे थे। किसानों को भनक लगी तो वो भी सैनी भवन की तरफ निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने पहरा कड़ा किया हुआ था और जब इसी पहरे को तोड़ने की कोशिश हुई तो एक बार फिर कुरुक्षेत्र में हंगामा खड़ा हो गया। काफी देर तक पुलिस और किसान आपस में उलझे रहे। पुलिस कोशिश करती रही कि किसानों को सैनी भवन से दूर रखा जाए, लेकिन किसान सैनी भवन पहुंचकर ही विरोध दर्ज करवाना चाहते थे। आखिर में जब बैरिकेडिंग टूटी तो पुलिस को भी एक्शन में उतरना पड़ा और मौके से करीब 70 किसान नेता हिरासत में लिए गए। देखिए, किसानों को गिरफ्तार करके ले जाएगा। इस भवन की तरफ आना शुरू किया तो हमने इनको इस स्थिति को देखते ही पहले इनको हमने वार्न कर रखा था। इन्होंने फिर अपनी गिरफ्तारियां दी हैं, जिनको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन भिजवाया गया आगामी कार्रवाई के लिए। जो नायब सिंह सैनी पहुंच रहा है या कोई भी सरकार का कोई आए, उनका हम विरोध करेंगे, हम उनको अपने काले झंडे दिखाएंगे। और कुरुक्षेत्र की खेती कानूनों के खिलाफ हरियाणा से लेकर पंजाब तक में पिछले कुछ वक्त से इसी तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों का सीधा गुस्सा बीजेपी नेताओं के खिलाफ है और उसे जाहिर करने के लिए विरोध का यही तरीका अपनाया जा रहा है। अशोक यादव, न्यूज़ 18, कुरुक्षेत्र।